देखो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कि इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई इरेगुलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स कुछ भी, आर कॉल्ड क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट, या इसी को हम इम्परफेक्शन भी बोलते हैं। अब क्रिस्टल के जो डिफेक्ट हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो लिख देता हूं, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। अब दो टाइप के जो डिफेक्ट हैं उसमें से पहला को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। समझाता हूं ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है। लाइन डिफेक्ट को ही ना हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, लोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। हालांकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है, कहीं पे लिख दूं नॉट इन सिलेबस। बस नाम जान लेना कि दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, एक को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो पूरी की पूरी चर्चा जो है ना अपनी पॉइंट डिफेक्ट के ही ऊपर होगी। तो मैं वापस लिख देता हूं कि पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे कि व्हेन द इरेगुलरिटी इन क्रिस्टल इज अराउंड अ पॉइंट, लिख देते हैं कि व्हेन द इरेगुलरिटी इन द क्रिस्टल या इन क्रिस्टल इज अराउंड अ पॉइंट, इज अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड ये सब बातें अगर हम लोग करेंगे ना तो हम लोग उसको बोलते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट की बात क्या होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अलग पेन से लिख देता हूं, इसमें क्या होता है तो हम बोलेंगे कि इरेगुलरिटी अराउंड अ लाइन होगा, इरेगुलरिटी अराउंड अ लाइन। खैर, पॉइंट डिफेक्ट के हमारे पास दो टाइप के हम लोग डिफेक्ट यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं कि स्टोचियोमेट्री, ठीक है, स्टोचियोमेट्री, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक को हम बोलते हैं सीधा सीधा इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी। तो अब अपना पहला हेडिंग आ जाएगा कि स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। मेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, साथ में आप लिखते हुए भी चल रहे होगे ना। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बोलेंगे कि देयर आर पॉइंट डिफेक्ट, या लिखो दिज आर पॉइंट डिफेक्ट that do not disturb the stoichiometry, that do not disturb the stoichiometry। stoichiometry को ऐसे लिख दूं, stoichiometric of the solid, of the solid, they are also called, they are also called intrinsic, intrinsic, intrinsic और thermodynamic defect, और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। दो टाइप के और नाम होते हैं, इंट्रिंसिक और इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप होते हैं बेटा, अब इसके भी दो टाइप्स हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं, तो सबसे पहला हम बोलते हैं वैकेंसी, या फिर लिख देता हूं वैकेंसी, या फिर हम इसको बोलते हैं स्कॉचकी, स्कॉचकी डिफेक्ट, ठीक है। स्कॉचकी डिफेक्ट बहुत बुक में लिखा होता है, देख लेना, मतलब वैलेंसी डिफेक्ट भी लिखा हुआ मिल गया, नहीं तो नहीं तो स्कॉचकी डिफेक्ट तो आपको दिखाई ही देगा, बुक में भी लिखा हुआ। अब अपनी चर्चा यहां से स्टार्ट होगी और मेन कहानी यहीं से पूछा जाता है कि स्कॉचकी डिफेक्ट क्या होता है। बोलेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, इन
दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट या इन दिस, हाँ लिख दे, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स equal number of positive and negative ions are missing from the lattice. लैटिस में से इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या रहेंगे, मिसिंग रहेंगे। अब सोच लो कि अगर इक्वल नंबर मिसिंग है तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ये, न्यूट्रल। हाँ। और एक बात करनी है कि बोलता है कि इसमें डिक्रीज क्या होगी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि भाई मिस हो रहा है, कोई चीज गया हुआ है, तो हम बोलेंगे डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, साइज इज अप्रोक्सीमेटली सेम। साइज जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, मतलब वहां पे गैप आ जाएगा, जगह में कोई कमी नहीं आएगी। और एक चीज लिख देते हैं यहाँ पे कि दिस डिफेक्ट इज शोन बाय those ionic compounds with high coordination number and in which size of cation and anion is similar. For example, NaCl, for example, KCl, CSCl, AgBr, etc. ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ना, उसमें दोनों के दिख रहे हो, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। अब ऑलमोस्ट सेम है तो उसी में ये डिफेक्ट पाया जाएगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लास्ट एक पॉइंट है कि इससे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। लिख देता हूं मैं इस बात को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। कोई बता सकता है क्यों? देखो, आयंस को ना फ्रीली मूव करने के लिए दिक्कत हो रही थी। क्यों दिक्कत हो रही थी भाई? आयंस कहाँ पे फ्रीली मूव करते हैं? हम बोलेंगे सर आयंस फ्रीली तब मूव करते हैं जब उनको जगह बीच में मिले, मतलब लिक्विड फेज में हो या गैसियस फेज में हो। गैसियस फेज बोलना ज्यादा अच्छा नहीं है, लिक्विड फेज हम लोग को बोलना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि NaCl जब सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन अगर आप उसको डाइल्यूट कर दो तो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर NaCl में ये डिफेक्ट पाया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। स्कॉच की डिफेक्ट हो गया, इतना ही बातें आपको लिखनी है स्कॉच की डिफेक्ट में। पुनीत, याद हुआ तुम्हें? हाँ सर स्टोचियोमेट्रिक वाला बात करो फिर एक बार फिर से। स्टोचियोमेट्री वाला मतलब हो गया कि बेटा उसका स्टोचियोमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है कि हम बोलेंगे दीज आर पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री। अब स्टोचियोमेट्री के बारे में और चर्चा जो है ना करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। स्टोचियोमेट्री मतलब हो गया कि उसके नंबर ऑफ आयन पे, नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही होता है ना, स्टोचियोमेट्री मतलब क्या होता है, एक रिएक्शन में एक पर्टिकुलर कंपाउंड कितना मोल है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोचियोमेट्री। आइए सेकेंड टाइप के डिफेक्ट्स हम आपको मिलवाते हैं। सेकेंड टाइप का जो डिफेक्ट होता है ना उसको हम बोलते हैं, यहां लिखता हूं, उसको हम बोलते हैं बेटा फ्रैंकल बोलते हैं, सॉरी, फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, इसी नाम से ज्यादा पॉपुलर है। या हम एक और नाम से इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल या फिर हम लोग डिसलोकेशन भी बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, नाम से बहुत ज्यादा ये जाना जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। आइए इसके बारे में बताते हैं। बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट
in this type of defect, स्मॉलर आयन जो होता है, स्मॉलर आयन मतलब स्मॉलर आयन में जनरली कौन रहेगा? कटायन, जनरली कटायन is dislocated from its own site, छोटा वाला जो था वो क्या हो गया? अपने जगह से खिसक गया, कहीं और चला गया। एंड ऑक्यूपाइज खिसक के कहां गया? तो देखो ऑक्यूपाइज सम इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब गैप, जहां पे गैप दिखा वहां पे घुस गया। ठीक है, अपनी जगह से उठा और क्या हो गया? जैसे मान लो यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे ए है बेटा, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बीच बीच में क्या है? छोटे छोटे गैप है। तो ये क्या हुआ? ए यहाँ से हटा, यहाँ पे खाली हो गया और यहाँ पे जाके जगह था तो वहां पे क्या हो गया? रह गया। ठीक है, जल्दी से लिखो, मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ। सर इंटरस्टिशियल साइट कौन सी रहती है सर? बेटा जहाँ पे जगह खाली रहता है इंटरस्टिशियल बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल थोड़ा सा मतलब टंग ट्विस्टर नेम जैसा लगता है, बट उसको थोड़ा पढ़ लेना। इंटरस्टिशियल बोलते हैं। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब होता है, इसको कॉमन इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। इंटरस्टिशियल मतलब होता है कि जो तुम्हारा जगह नहीं है। इंग्लिश मतलब जब आप इंग्लिश वाले पार्ट में ना, खाली इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में इसका मतलब है इंटरस्टिशियल मतलब जो खाली जगह है। तो खाली जगह कहीं पे था तो छोटा वाला वह अपने जगह से हट के और वहां पे चला गया। देखो पूरा बाहर नहीं चला गया कटायन, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं? यहाँ पे भी रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। अच्छा, एक और टाइप का डिफेक्ट पढ़ाएंगे आगे चल के, जिसमें कि ना वो भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बात। हम बोलेंगे नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। क्यों ऐसा कोई बता सकता है? वहां पे मिसिंग थे, लास्ट वाले में स्कॉचकी में क्या हुआ था? मिसिंग था। यहाँ पे मिसिंग नहीं है, खाली डिसलोकेट हुआ है। तो नो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगला, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय दोज आयनिक कंपाउंड, लिख देता हूं, दिज डिफेक्ट इज शोन बाय दोज आयनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो? पहली बात, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था। कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। हाँ। सेकेंड बात देखिए, इन विच साइज ऑफ कटायन का जो साइज है वो क्या हो? बहुत छोटा हो एज कंपेयर टू क्या? एज कंपेयर टू अनायन, थर्ड जो पॉइंट है ना बेटा वो है हाईली पोलराइजिंग। हाईली पोलराइजिंग कटायन रहेगा। ठीक है, एंड इजीली पोलराइजेबल अनायन। ठीक है, अब हाईली पोलराइजिंग कटायन और मतलब इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि बहुत स्ट्रॉन्ग कटायन और स्ट्रॉन्ग अनायन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एग्जांपल अगर देखा जाए तो ZnS है, या फिर AgCl है, या फिर AgBr है, या फिर बेटा AgI है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल जरूर याद रखना। ठीक है, जब भी आपसे डिफेक्ट की बात करेंगे तो एग्जांपल वो चाहते हैं कि आप जरूर दो। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक आखिरी में ना, इन दोनों में जो डिफरेंसेस टाइप की चीजें हैं ना, उनको भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। हम लिख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्कॉचकी, SCOTTKY, स्कॉचकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों में बेटा देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो पहली बात तो है कि डेंसिटी की बात थी।
किसमें डेंसिटी डिक्रीज होता है बता तो? स्कॉच की में, सही है ना? स्कॉच की में तो क्या लिखोगे यहाँ पे? डेंसिटी किस में डिक्रीज होती है? स्कॉच की में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेज। और फ्रैंकल में क्या होता है? नो चेंज। छोटा मत लिखना, गुस्सा हो जाएंगे। फ्रैंकल, फ्रैंकल में नो चेंज। ठीक है, तो डेंसिटी के बारे में कर लिया बात। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज दोनों केसेज में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है दोनों केसेज में, इंक्रीजेज इन बोथ केसेज। पहले वाले में तो समझ गया कि वहां पे क्या हो गया कि आयंस को घूमने का मौका मिल गया। दूसरे वाले में भी आयंस को घूमने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक जगह खाली हो गया। ध्यान दीजिएगा कि दिस डिफेक्ट आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, क्योंकि जब भी आप हीट देते हो ना तब ये डिफेक्ट ज्यादा दिखाई देता है। लिख देते हैं थर्ड पॉइंट में कि दे ऐसे लिख देना कि दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है ये डिफेक्ट बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो देखो मैंने आपको एक एक टाइप की चीजें जो है ना बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट डिस्टर्ब द स्टोचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। याद कीजिए पहले वाले में आप डिस्टर्ब नहीं होता था स्टोचियोमेट्री, यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। तो इसमें हमारे पास जो जो पार्ट है ना, टाइप है, वो है एक है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा होता है कि मेटल डिफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक में एक्सेस आ जाएगा, एक में क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा। अब मेटल एक्सेस की बात करते हैं पहले। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। चलो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में बात करनी है हम लोग को, तो यहाँ पे लिखते हैं, बोलेंगे इन दिस टाइप पॉजिटिव चार्जेज आर इन एक्सेस, पॉजिटिव चार्जेज इन एक्सेस, पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस अमाउंट में रहेगा। दिस कैन अकर बाय टू वेज, दिस कैन अकर बाय टू वेज। दो तरीके से ये डिफेक्ट अकर करते हैं। पहला है कि अ नेगेटिव आयन, a negative ion may be missing from its lattice, from its lattice। समझ में आ रहा है? अपने जगह से नहीं, लैटिस से ही चला गया वो। लैटिस मतलब जो जगह था जहां पे वो सब रखे हुए थे, उस लैटिस को ही छोड़ के चला गया। नेगेटिव आयन छोड़ के चला गया तो एक्सेस में क्या आ गया? वहां पे पॉजिटिव। एक्सेस में वहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव। पहले न्यूट्रल था ना, तो नेगेटिव एक चला गया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि क्रिएटिंग अ होल। देखो होल का मतलब गड्ढा मत समझना, होल का मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। होल का मतलब पॉजिटिव। देखो क्या माना जाता है कि यहाँ पे होल रहेंगे और होल के ऊपर मान लो एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसको होल मतलब समझ में आ गया, पॉजिटिव बोलते हैं उसको। होल विच विल ऑक्यूपाइड बाई, विच इज occupied by an extra electrons to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कर लेता है कि दूसरे जगह का इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ले लेता है। अब दूसरे जगह का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल तो हो गया, लेकिन डिफेक्ट तो आ गया वहां पे। सेकेंड पॉइंट कि सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि द अनायनिक साइट
occupied by unpaired electron are called F center. These F center are responsible for color. These F center are responsible for colors shown by crystal. Color shown by crystal. The color result by exciting of these electrons. The color results by excitation of these electrons when they absorb. पहले लिख लो, समझा भी दूंगा, आसान है ये बात समझना, लिखते लिखते शायद आपको समझ में आ जाए. When they absorb energy from visible light falling on crystal. क्या बोलता है कि देखो अनायनिक साइट जो है, मतलब जगह, अनायन का जो जगह था वहां पे क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया. और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आ गया वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एफ सेंटर्ड. एफ सेंटर्ड क्यों बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? क्योंकि वहां पे जो आएगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन, वो किसका इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एफ ब्लॉक का आएगा. अब आपने पता है डी और एफ ब्लॉक. तो एफ ब्लॉक का जो एटम रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस अनायनिक साइट पे आ जाएंगे, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एफ सेंटर्ड. और ये जो एफ सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बड़े चंचल होते हैं बेटा. ये थोड़ा सा भी एनर्जी लेके क्या करेंगे, कूद जाएंगे अपने एक्साइटेड स्टेट में, और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे. और वो एनर्जी रिलीज जो होगी ना, वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो लोग, वो एनर्जी का जो वेवलेंथ होगा या फ्रीक्वेंसी होगी वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करेगा. मतलब ये क्या करेगा, कलर शो करेगा. क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई, मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है. ओके. फॉर एग्जाम्पल येलो कलर ऑफ NaCl. येलो कलर ऑफ NaCl. या अपन बात करें कि पिंक कलर ऑफ LiCl. LiCl था, सॉरी, LiCl. वायलेट कलर ऑफ KCl क्रिस्टल. वायलेट कलर ऑफ KCl क्रिस्टल. तो देखिए आपने दो बातें अभी तक समझा कि वहां पे क्या हो गया, निगेटिव आयंस. पहले तो आपने बोला कि भाई मिसिंग हो जाए, निगेटिव आयन मिसिंग हो जाए. ये दोनों पॉइंट निगेटिव आयन की मिसिंग को लेकर था. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव वाला कहीं से आ जाए, तब भी पॉजिटिव बढ़ जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा. तो थर्ड पॉइंट में लिख देता हूं, हाँ, कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैन also occur due to क्या हम बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन. लास्ट टाइम क्या था, अनायन मिसिंग था, इस बार कटायन को ही बढ़ा दिया. बोलता है कहां पे, तो हम बोलेंगे एट इंटरस्टीटियल साइट. इंटरस्टीटियल साइट मैंने क्या बताया था, बताओ एक बार फिर से. कौन सा जगह को बोलते हैं इंटरस्टीटियल? बीच में जो गैप होता है. ठीक है, क्योंकि देख रहे हो यहां से कोई उड़ के गया नहीं है कि जगह खाली है. ये कहाँ आएगा, मेटल आएगा वहां पे जहां पे जगह होगा, मतलब गैप यहाँ पे रहेंगे.
जब जहाँ पर है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी interstitial site to maintain electrical neutrality. An electron is also present at interstitial site. वो जो खाली जगह था ना, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन था पहले से, इसीलिए वो गया वहां पे पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ताकि ऐसा हो कि भाई वो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन भी रह गई और डिफेक्ट भी आ गया यहाँ पे। एक्सेस क्या आ गया? एक्सेस मेटल डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग। मेटल सर डिफेक्ट मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, फिर प्रोटॉन क्यों आया सर? फिर मतलब स्पेस फिल कर ली सर उसकी। देखो ना कटायन ऑलरेडी बहुत है ना यहाँ पे। कटायंस के पास क्या रहता है? कटायन कहाँ कैसे बन के आते हैं बेटा? कटायंस आते हैं जब वो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं दूर चला जाता है, बराबर है? मतलब जो खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही बात है। हाँ, वहां पे क्या नहीं होगा? तो हम बोलेंगे वहां पे आयंस नहीं होंगे। हमने बोला ठीक है भाई। अब ये खाली जगह पे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं इसलिए होते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये जगह भरा हुआ नहीं है। अब यहाँ से कहीं से कटायन यहाँ पे आ गया। ठीक है, कौन सा कटायन आएगा? तो मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, या मान लो कोई भी कटायन आया, मान लो दो दो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कटायन पे, तो ये दोनों इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे मिलकर। तो हमने बात कर ली मेटल एक्सेस की। अब हम बात करना चाहते हैं कि मेटल डेफिशिएंट। अगला है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट या डेफिशिएंसी डिफेक्ट। डेफिशिएंसी, देख मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? तो हम बोलते हैं कि मेटल की डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव आयन कहीं पे चला जाए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस। और क्या करें? तो वो जो एक्स्ट्रा वहां पे पॉजिटिव चार्ज, द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाई किससे? तो एडजेसेंट मेटल आयन बाई इंक्रीजिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज बाई 1 यूनिट। ठीक है, कोई नहीं, बस यहाँ पे पहली बात याद रखना कि भाई वहां से क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंसी है मतलब कमी हो जाएगी, बात खत्म। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। नाउ सेकंड पॉइंट, दिस डिफेक्ट कैन बी शोन बाय, पुनीत माइक ऑफ कर दे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि दिस डिफेक्ट कैन बी शोन बाय द एटम विच शो वेरिएबल वैलेंसी। देखो, वेरिएबल वैलेंसी अगर नहीं होगा ना, तो अपना चार्ज वार्ज कैसे बढ़ा पाएगा? तुम समझ लो, चार्ज बढ़ाने के लिए बेटा क्या होना चाहिए? तो उसकी वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए। तो चार्ज को बढ़ाना है, जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था, तो बोलते हैं कि भाई इसमें कौन सा एटम होना चाहिए? तो हम बोलेंगे कि ऐसा एटम जिसका वैलेंसी बहुत वेरिएबल हो। कौन सा ऐसा मेटल होता है? बोलेंगे डी ब्लॉक के होते हैं। वही यहाँ पे लिख दिया तीसरा कि ये डिफेक्ट पाए जाते हैं किसमें? ट्रांजिशन मेटल्स में। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ही ऐसा होता है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, 4-4-5-5 होती है वैलेंसी। ठीक है, सर? हाँ, 4-4-5-5 मतलब इवन अगर हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे डीएफ ब्लॉक ना, तो तुमको सब दिखाएंगे वहां पे कि भाई इतनी सारी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। सर फिर तब वो इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ पे सर? पर किसके? सर वो मतलब वैलेंसी चेंज हो रही, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे होंगे सर हाँ, उसके। इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन होने तो मतलब ज्यादा लूज कर हो रहा रहे होगा, होंगे। लूज कर रहा होगा। हाँ, नहीं तो गेन कर रहा हूँ। हाँ, मेटल है ना, मेटल लूज करता है ना। हाँ, तो फिर तो कैसे करता? सर फिर कहाँ पे आते? वही साइट में जो जगह है वहां पे इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होती है ना, और आयन का साइज बड़ा होता है। तो आयन के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, तो बीच बीच में अटक जाएंगे। हमने लास्ट टाइम भी बात की ना कि इंटरस्टिशियल साइट में जरूरी नहीं है कि कुछ ना हो, वहां पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फिर बोले कि सर फिर वो इंटरस्टिशियल हुआ कहाँ? बोलेंगे बेटा ये वो इतना छोटा है ना कि वो जगह होगा नहीं ले रहा है। ठीक है, तो फिर हम उसकी वैलेंसी किसकी कंसिडर करते हैं और कौन सी कंसिडर करते हैं? डी ब्लॉक वाले की? हाँ, डी ब्लॉक वाले की नहीं, एवरेज नहीं बेटा। हम उसकी वैलेंसी वो कंसीडर करते हैं जो वो रूम टेम्परेचर पे दिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर जबरदस्ती करके उससे इलेक्ट्रॉन खींच ही लेंगे, तो ऐसा वाला वैलेंसी नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल सकते हैं ना, खूब एनर्जी दे दें तो। अरे इतना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस मतलब खाली न्यूक्लियस बचाएंगे। न्यूक्लियस रिएक्शन में यही तो होता है। हाँ, क्या करते हो आप? न्यूक्लियस तो होता है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि पहले आप सारे के साथ इतनी गर्मी दे देते हो उसको सुनना ध्यान से इस बात को। इतनी गर्मी हम दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन सब बाहर चला जाता है कूद के।
अब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो हम आके किसको हिट करेंगे, न्यूक्लियस को हिट करेंगे, और न्यूक्लियस जब टूटेगा तो बहुत एनर्जी मिलेगी, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के पहले आप क्या करते हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री करा देते हो। आप बोलते हो कि सर मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं सर, एस वाला नहीं जाता होगा। हम बोले नहीं, एस वाला भी जाएगा और उसके अंदर वाला एस भी जाएगा। पुनीत तेरे को समझ रहा अंदर वाला एस क्या होता है बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, पहला जो सेल होता है उसको के बोलते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, एल, हाँ एल एम एन, बराबर है बेटा। हाँ हर किसी में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें एस होता है, इसमें एस और पी होता हाँ है, बराबर हाँ SRP SPDF इसमें होता एस पी डी होता है। हाँ तो फिर ऐसा हम बोलते हैं खाली यहीं का एस नहीं खाली होगा, यहाँ का भी एस खाली होगा, ये भी खाली होगा, ये भी खाली हो जाएगा। सोच रहे हो, इतनी एनर्जी ठीक दे है दी हम। अभी तक तो हम क्या समझ रहे थे केमिकल रिएक्शन में कि भाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे ओनली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन यही पढ़ा था हाँ ना तुमने। हाँ तो सर हम बोले कि हाँ क्या क्या इलेक्ट्रॉन अंदर वाला नहीं निकलता, हम बोलेंगे निकलता है, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, स्टोव जला के नहीं दे सकते आप। ठीक है, आपको न्यूक्लियर बम पटकना पड़ेगा वहां पे, तब होगा ये। हाँ हाँ, यही तो होता सर है। टूटने के सर मतलब इसको तोड़ेंगे तभी न्यूक्लियर बम फूट जाएंगे मतलब, नहीं सर नहीं वही फूट रहता नहीं ना। जाएगा बेटा, देखो न्यूक्लियर तक पहुंचने के लिए, न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए आपको उसका ये सब दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं, ये सब हाँ कहाँ गए, ये सब इलेक्ट्रॉन को पहले फ्री तो करो, अकेला लाओ न्यूक्लियस को। हम बोले अकेले कैसे लाएंगे ठीक सर, तो बेटा अकेले न्यूक्लियस आता है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, खाली न्यूक्लियस होता है। अब खाली न्यूक्लियस है तो अब निशाना लगाओ तुम, कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगेगा, सीधा इसी पे लगेगा। ठीक है, आसान नहीं होता ये जाके हिट करना। हम तो यहाँ से बम्बार्डिंग करते हैं अल्फा पार्टिकल का, बम्बार्डिंग ढेर सारे, कोई तो जाके लगेगा। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, पता है ना हाँ देखो सर साइज में। हाँ तो सर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ला के मतलब रे पटक देते हैं उस पर, कोई तो जाके हिट करो। अब दूसरा पॉइंट लिखाया क्या है वो भी समझ ले अच्छे से। बोलते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जो है वहां पे वो बैलेंस होगा किससे, तो कोई और आयन से जो कि अपना चार्ज को वेरी करते रहते हैं। कैसे वेरी करेगा अपना चार्ज, क्योंकि उसकी वैलेंसी वेरिएबल है। तो मैं बोल रहा हूँ इस बात को मत ठीक है याद रख, उसका एक छोटा सा पार्ट याद रख, और सेकंड और थर्ड में यही बात तो मैंने बताया है, तो उसको वहां पे याद रख हाँ लो। सर ठीक है, हाँ अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पढ़ाना होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं आपको बहुत चीज नहीं बताऊंगा, खाली एक छोटी सी चीज बताऊंगा। आपको पता होगा कि एनर्जी बैंड ऐसे बनता है, पढ़ा है क्या पुनीत ऐसा वाला, क्या सर। ये पढ़ा है ये वाला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था। पढ़ा था हाँ ना। सर पढ़ा था। देख हाँ बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस वैलेंस बैंड, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। एक चीज याद रखना, देखो कंडक्टर कौन है, जिसका ये गैप छोटा है, ये वाला जो है ना, ये एनर्जी गैप, ये क्या है, छोटा है। कितना छोटा, हम बोलेंगे एनर्जी गैप अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो जाए तो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये बात फिर पढ़ाऊंगा। एनर्जी गैप अगर आ, मतलब इसके ऐसे आ जाए, एनर्जी गैप अगर 1 से बड़ा और 5 से या शायद 6 से होगा, चल 5 ही लिख देता हूं मैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आ जाए तो ये बनता है सेमी कंडक्टर। सर पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में है, सर। हाँ तो क्या हुआ, हाँ सर फिजिक्स वाला, फिजिक्स में केमिस्ट्री वाला पार्ट है। हाँ। अब अगला है कि एनर्जी गैप अगर बड़ा आ जाए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये बन जाता है बेटा इंसुलेटर। क्या बन जाता है, इंसुलेटर। देखो कभी भी अगर कंडक्ट करना है ना तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से उठ के कहाँ जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बेटा एनर्जी का भी तो देखना पड़ेगा कि कितना दूर जंप करना है इसको। तो हम बोलेंगे मान लीजिए थोड़ी सी एनर्जी दे दें, रूम टेम्परेचर से ही बात बन जाए। ठीक है, जैसे ये वाला कंडक्टर तो क्या करेगा, वो कंडक्ट करने लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर में क्या होता है, ये गैप बहुत बड़ा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, तो भाई नहीं जा पाता है वहां तक, तो कंडक्ट नहीं करेगा। सेमी कंडक्टर में है कि अगर थोड़ी सी एनर्जी आप दे दो तो बात बन जाएगी उसकी। यही बात मुझे बतानी थी, देख कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समझ में आ गया आपको। अच्छा बेटा एक और चीज याद रखना कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ना कंडक्टर के अंदर ना ओवरलैपिंग में भी रहते हैं।
ठीक है, ओवरलैपिंग में भी रहता है। देखिए है ये डेटा, रुक जाए, डेटा को थोड़ा सा इंप्रूव करने दे। यहाँ पे क्या होता है, गैप होती है 0, यहाँ पे 1 से लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब सही है। यहाँ पे 0 रहता है बेटा, ठीक है, एक भी मत दे, एक भी बड़ा डेटा होता है। ये है बेटा कंडक्शन बैंड, जो ऐसा सा लाइन था, और ये है वैलेंस बैंड। ओवरलैप्ड होता है किसमें, कंडक्टर के अंदर। बाकी तो तुमने यहाँ पे लिख ही दिया कि भाई दोनों के बीच में एनर्जी गैप होती है ईजी। कितना है ईजी, तो एनर्जी गैप अगर 1 से 5 के बीच में हो जाए तो सेमीकंडक्टर। कोई कोई बुक में ना 3 भी लिखते हैं, ध्यान देना, मतलब बहुत प्रॉपरली डिफाइंड नहीं रहता ये वैल्यू। कभी कभी 3 भी लिखते हैं, जैसे एनसीईआरटी में 3 लिखता है, ठीक है। कोई और बुक में देखोगे तो 7 भी होता है, 6 भी होता है, 5 भी होता है। कौन सा बात मानेगा ये भी डाउट होगा, भी ले ले, 3 5 सब चलता। आपसे कभी भी बाउंड्री के बारे में पूछेंगे नहीं वो। पुनीत यहाँ पे अपना सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया।